अब हम किसी पाक के पास बैठे तो हमें पता चले नहीं नफ्स हमारे साथ क्या कर रहा है। मैं मस्जिद में बैठा हूँ देखो बाबा जी यार वो अगे चौकीदार उदू आंदा जो मैं तहज्जुद शुरू करना वा, हूँ उदू आंदा जो मैं मकाना वा। ये चौकीदार बताना नहीं था, बताना था कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। ड्रामे है ना नफ्स के, समझ ही नहीं आती किसी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, किसी पाक के पास बैठते तो वो इन राजों से आगाह करता ना, वो नफ्स के ड्रामों से बच के रहना। वो ये नहीं बता रहे थे कि चौकीदार लेट आ रहा है, वो ये बता रहे थे कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। तो पाक लोगों का तो मसला की जुदा है ना, वो कहते चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पहचाने ना को सानू मन्ने। तो ये कहाँ हजरत इतनी जल्दी खोलते हैं अपना। वो कहते हैं यार इस तरह करना, अगर कहीं से खालिस शहद मिल जाए ना तो उसमें सलाई डबो के अपनी आंखों में लगा लेना, तुम्हारी बीनाई ठीक रहेगी। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने कहा नहीं हुजूर टालो ना, असल गल दसो। फिर कहते हैं यार अगर कहीं से प्याज का पानी मिल जाए ना तो उसमें सलाई डबो के अपनी आंखों में लगाना, बीनाई ठीक रहेगी। तो कहते मैंने कहा हुजूर टरकाओ ना, असल गल दसो। तो कहते कुरान करीम हाथ में था रख के रोने लग पड़े। कहते यार मैं छुपा रहा हूँ, तूने ज़रूर खोल के छोड़ना है। तो सुन फिर 100 साल से ऊपर होने को आए खादिम अली ने आज तक इन आँखों से गैर महरम को नहीं देखा। आज तो हज़रत जी हमने छलांगे लगाने का नाम इश्क रख लिया ना, आशिकी को बच्चों का खेल है। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अयूब किया, गिरियाए याकूब किया। वो इश्क मजाक तो नहीं है ना, इश्क मजाक नहीं है। अब आगे सुनो और मजा आएगा। आगे दो नजरिए हैं ना। पहला नजरिया खुदा ना खास्ता अल्लाह महफूज रखे, अगर ये गुनाह करता हूँ तो अल्लाह नाराज होंगे, सजा मिलेगी, जहन्नम में फेंका जाऊंगा। और अगर नहीं करता तो सवाब मिलेगा, अल्लाह पाक राजी होंगे, इनाम में जन्नत अता होगी। नहीं है ये उशाक के लिए नहीं है, ये हम जैसों के लिए। फरमाते हैं 100 साल से ऊपर होने को आया, खादिम अली ने आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। और मैंने अपनी आंखें इतनी पाकीज़ा इसलिए रखी हैं कि मैंने इन आंखों से अपने यार को देखना है। दिल याद लई बनाया, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। हाँ यार आंखें पाक रखा करो। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, ओ पुत्र अल्लाह का शुक्र है वैसे तो मजमा बड़ा खूबसूरत बारिश दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भाई यार जब बच्चियों बेटियों के स्कूल आने जाने का टाइम हो, चौकों में ना खड़े हुआ करो। हाँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है जिसकी बेटी के लिए कोई चौंक में खड़े है। लेकिन क्या करे, दो बातें होती हैं ना, एक वो बाप वाला होता है, बेटी वाला होता है, दूसरा वो बूढ़ा हो चुका होता है। हाँ, तो याद रख भाई, आज तू किसी के लिए खड़ा हो रहा है तो तूने भी तो कल बूढ़ा होना है ना, इसलिए पाक रखो। और ये हमारे मुआशरे का मिजाज बन गया है, माड़े नू मारो हजरे, माड़े को मारो हजरे। तगड़ा चोर उससे कई किलो हीरोइन बरामद हो जाए तो उसकी फिर जमानत हो जाती है। ये हमारे मुआशरे का मिजाज बन गया। लेकिन ये बात याद रखना हजरत, माड़े पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिसका मफहूम है जो बदला ले सकता है उससे तो डर, लेकिन जो बदला नहीं ले सकता उससे भी ज्यादा डर। किसी ने मौला से सवाल किया, हजरत जो बदला ले सकता है उससे डरने की तो समझ आ रही है, बदला लेगा, मारेगा, जलील करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो जो कारी कुछ नहीं सकता उसे क्यों डरे, वो क्या कर लेगा। आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसका रब बड़ा कुछ कर देगा। इसलिए ये अपने अल्लाह से डरा करो। और ये सबक जो है ना ये याद रखना, क्या दिल याद लई बनाया है। असल में जी क्योंकि रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है, अल्फाज जुदा होते हैं, मफहूम सब का ही एक होता है। आला हजरत ने भी कहा ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बातें सब बाबों की एक ही हैं हजरत। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। एक दिन बैठे पढ़ रहे थे तो हदीस पाक नज़र से गुजरी जिसका मफहूम है हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में कोई तन्हा नहीं होगा। तो निकाह की उम्र में पहुंचने से पहले इंतकाल कर गया या किसी वजह से निकाह नहीं हुआ तो अल्लाह जल्ल शानहू जन्नत में उनका आपस में निकाह कर देंगे।
जब ये हदीस पाक पढ़ी ना तो फिर दिल में ख्याल आया, अब्दुल्ला इसका मतलब है जन्नत में फिर पक्का निकाह है। यहाँ तो गुजर गई ना ऐसे ही, लेकिन जन्नत में होना ही होना है। तो दिल में ख्याल आया जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो आम तो नहीं थे ना, खास थे ना। तो अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है रोदुल फायक में सैयद मोहम्मद शुएब हरीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पहली रात दुआ नहीं हुई, दूसरी रात फिर की नहीं, तीसरी रात जब की ना तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक औरत है काले रंग की स्याह फाम, वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूँ। अब मिल गया कोई रास्ता, उठे तहज्जुद अदा की, नमाज फजर पढ़ी, सवारी ली तो बसरा गए। उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया हजरत का। वो बिठा के पूछते हैं हजरत किस तरह आना हुआ बगैर बताएं। आप फरमाते हैं मैंने पूछा ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। उस करते हैं नहीं दूर तुसी हो उन्होंने मिलना है। आपने फरमाया कि मुझसे नहीं मिल सकता कोई, नहीं हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। और किसी ने कहा भी था ना, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। तो आप इतने बड़े बुजुर्ग हो के दीवानी को मिलने आ गए। आपने फरमाया क्यों पत्थर मारते हैं, हुजूर काम ही इस तरह के करती है। आपने फरमाया क्यों, हुजूर अगर को रो रहा है ना तो वो देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर को मुस्कुरा रहा है तो वो रोना शुरू कर देती है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। उजरत पर वो हमारी बकरियां चराती है, आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल गई है। असर के वक्त आएगी, आएगी तो मिल लीजिएगा। और ऐसी दीवानी है जो हम उसे उजरत देते हैं ना बकरियां चराने की, जितनी जरूरत हो उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप बैठे असर के वक्त आएगी तो मिल लीजिएगी। आप फरमाते मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ जंगल में गई किस शाम तक। लोगों ने सब बताई। आप फरमाते में चल पड़ा। आप फरमाते बड़ा ही खौफनाक जंगल भरा पड़ा है, शेर चीते भेड़िए अशरातुल अर्द की भरमार है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, कुर्बान जाऊं रज़ात की मर्दानगी पर, इतने खौफनाक जंगल में वो बकरियां चराती हैं। कह रहा फरमाते जिस जगह की निशानदेही की ना मैं वहां पहुंच गया। और फरमाते जब वहां गया तो जाके दो हैरान कर देने। पहला क्या था कि मैमूना बकरियां नहीं चला रही, बल्कि उस जंगल में मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही। अच्छा, तो दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर क्या था, मैमूना तो नवाफिल पढ़ रही थी। तो आप फरमाते जिन बकरियों को मैमूना चराने आई थी उन बकरियों को शेर चरा रहे थे। वो शेर पहरा दे रहे हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है ना, शेर खाता नहीं, वापस ले आता है उसे। बकरियां चर रही। आप फरमाते मैं हैरान परेशान खड़ा था, मुझे नहीं पता कि कब हजरत मैमूना वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज खत्म कर दी, मुझे नहीं पता। और मुझे मुखातिब करके कहती हैं वो अब्दुल्ला वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहां ही आ गया। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहां ही आ गया। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पहले मुलाकात कोई नहीं, मेरा नाम इसको किसने बता दिया। आप फरमाते मैंने सवाल किया मैमूना इससे पहले मुलाकात ही नहीं, मेरा नाम तुझे किस तरह पता चल गया। तो आप फरमाते हैं आगे से हजरत मैमूना वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं ए अब्दुल्ला जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। देखा है हजरत अल्लाह। इसीलिए तो इकबाल ने फिर यहाँ कहा भी था, इकबाल कहते हैं ना थे तो आबा हो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा हो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। ऐ अब्दुल्ला इस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया, उसने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। तो आप फरमाते हैं मैंने पूछा मैमूना ये फितरत किस तरह बदल गई, ये शेरों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है, ये दोस्ती कब से हो गई। तो आप फरमाते हैं हजरत मैमूना रो पड़ी और कहती हैं अब्दुल्ला जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है ना, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। सुलह कर लिया, सुलह कर लिया। फिर देखो हजरत
हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज